प्रभु के प्रिय लोगों, ये गवाही जो प्रभु के सेवकों का, दासों का या प्रभु को विश्वास करने वालों का जो आपके बीच में लेके इन दोनों में आ रहा हूँ, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी इंसान को महिमा देना या किसी इंसान को बढ़ावा देना, परंतु एक ही उद्देश्य कि यीशु मसीह को महिमा देना और ये दिखाना, ये बताना कि परमेश्वर युगानुग एक सा प्रभु है, वो अद्भुत काम कर सकता है। यदि हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देख नहीं पाएंगे। गवाही का उद्देश्य सिर्फ यही है ताकि आप और हम लोग आशीष हो, आप और हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, इस गवाही का एक ही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु के प्रिय लोगों, मेरा असली नाम जॉन राव है। मैं एक तेलुगु मसीह परिवार में आंध्र प्रदेश में मैं जन्मा। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, परवरिश हुई। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा था भाई बहनों में, और हमारे परिवार में आर्थिकता की परेशानी थी। मेरे पापा हिंदुस्तान लीवर कंपनी में कार्यकर्ता थे, काम करते थे, और मैं अपने परिवार में बड़ा होने के कारण मेरे पर जिम्मेदारियां थी, और इस कारण से जिम्मेदारी के कारण और आर्थिक तंगी के कारण मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर सका और मैंने 7वीं तक ही पढ़ पाया। फिर मैं अपने घर के हालात को देखकर, परिस्थिति को देखकर, आर्थिक तंगी को देखकर फिर मैंने रोड में, गली गली में पेन बेचना शुरू किया। और जब पेन बेचना शुरू किया, कुछ समय के बाद फिर मेरे पापा ने उसी कंपनी में काम लगा दिया जहाँ पर मेरे पापा काम करते थे, और वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े जो लोग थे उनका हास्य में मिमिक्री करने की कला मेरे अंदर आ गई, और मैं वहाँ पर हंसाता था, उनका नकल करता था, मिमिक्री करता था। ये एक अंदर से ही ऊपर वाले ने मुझे दिया था और वो निखरता गया। फिर धीरे धीरे मैंने जो बड़े बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड के, उनका भी मैंने नकल करना शुरू किया। इस तरह से वहाँ मैं करते करते काम कर रहा था, और वहीं पर मेरा जो है नाम जॉनी लीवर पड़ गया। उसी कंपनी से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम जॉनी लीवर रख दिया, जॉन राव से जॉनी लीवर हो गया। कलाकारों का मिमिक्री करना और हंसाना, कॉमेडी करना, इसी कला ने मुझे उस जगह से निकाला, उस काम से। और फिर मुझे स्टेज शोज करने के मौका मिले जगह जगह जाके, और फिर वहाँ पर मेरी इनकम शुरू हुई, और धीरे धीरे करते करते कारवां चलता गया, और पता नहीं चला कब मैं बॉलीवुड के उस जगह में पहुँच गया। और वहाँ पर जाके मैंने फिल्म में काम करना शुरू किया। बड़े बड़े स्टेज शो न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी, अमेरिका, यूरोप, बहुत विदेशों में जाके स्टेज शो शुरू करना शुरू किया, और लाइफ एकदम बदल गई। और फिर हमारी ज़िंदगी में जब खुशियाँ मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो फिर लाइफ चेंज हो जाता है। फिर मैंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में वो एकदम लग्जरी लाइफ, फिर नशा करना, दारू पीना और ये सब मैंने करना शुरू किया। और मेरी पत्नी कहती थी मुझे कि तुम इतना दारू क्यों पीते हो, इतना दारू मत पियो। तो मैं अपनी वाइफ को डांट के बोलता था कि चुप रहे, ये सब मैंने खुद हासिल किया है, ये सब अपने बलबूते से मैंने लिया है, ये मैंने अचीव किया है, बोल के मैं ऐसा बोलता था। कहीं ना कहीं मैं घमंड से भर चुका था। उस दुनियादारी, उस ऐशो आराम की जिंदगी, बॉलीवुड की चमक धमक में कहीं ना कहीं इतना खो चुका था, इतना घमंड से भर चुका था कि अब मुझे अपनी पत्नी की आवाज भी, उसका समझाना भी कहीं ना कहीं मुझे अब चुभने लगा था, बुरा होने लगता था मुझे वो। बस मुझे सिर्फ बॉलीवुड के लोग और एंजॉय करना, घूमना फिरना, वो सब चीज मैं ही अपने आप को मैं खो चुका था, उसमें मैं डूब चुका था, और मैं भूल भी चुका था कि मैं एक मसीह परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। अचानक से मिला दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम, फेम से कहीं ना कहीं मैं घमंड से भर गया। एक समय ऐसा था, मैं रोड पे चलता था, किराया नहीं होता था, लोकल ट्रेन में भी मेरे पास पैसे नहीं होते देने के लिए। पर अब अचानक से मैं हवाई जहाज में चलना शुरू किया, उड़ना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो घमंड की आत्मा से मैं अपने आप को भर चुका था। मैं भूल चुका था कि मुझे यहाँ तक लाने वाला कौन है। मैं पूरी तरह से उस शोहरत और दुनिया में खो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ चुका था कि बस यही जिंदगी, यही मैंने हासिल किया, ये अपने बल से आया है, ये मैं अपने मन में सोचता था। और मैं इतना दारू का आदी हो चुका था कि बस मैं दारू 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 बहुत पीता था, और कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन के लिए बहुत एक
खतरनाक रास्ता था, लेकिन उससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे किसी का सुनना पसंद नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे जस्सी लीवर को बाएं तरफ गर्दन में ट्यूमर हो गया है। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने अपने बेटे जस्सी लीवर को दिखाने के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले गया, बड़े से डॉक्टरों से मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका जो ट्यूमर है वो गर्दन में है और वहाँ पर है जहाँ पर शरीर के कई नसों का एक जकड़ाव है। अगर इसको वहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं तो फिर हो सकता है ये लकवा पैरालाइज हो जाए, ठीक ना हो और पूरी जिंदगी ऐसे रहे, और ये भी हो सकता है इसकी आंखों की रोशनी भी चले जाए। तो डॉक्टर ने ये बोला तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी वाइफ सुनीता ने बोला नहीं, हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे। और मैं सब कुछ किया, पर सब कुछ करके मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे पास पैसा था, नाम था, शोहरत था, इज्जत था, मैं किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता था, किसी भी डॉक्टर के पास मिल सकता था, किसी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकता था, इतनी ताकत थी मेरे पास। लेकिन आज एक बाप बेबस और लाचार खड़ा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बार कोशिश भी करी ऑपरेशन करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और इन 2 सालों में वो ट्यूमर और बढ़ा, पहले से बढ़ा और बड़ा होता गया। जब वो ट्यूमर बड़ा होता गया, वो देख के मैं और मेरा परिवार सन्न था, क्या करें, कैसे करें। कईयों ने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल मत करना, अगर करेंगे तो बेटा मर जाएगा, ये बचेगा नहीं, ऐसा लोगों ने बोला। अपने बेटे को ठीक करने की आगोश में मैं जोशियों के पास, बाबाओं के पास और जहां तांत्रिक जहां लेके जाना था लेके गया। बस मैं चाहता मेरा बेटा ठीक हो जाए, पर सब जगह मुझे निराशा हाथ लगी। यही बोला कि आप कुछ नहीं हो सकता इस बेटे का आपका, क्योंकि अगर आपने इसका ऑपरेशन कराया तो ये बेटा मर जाएगा, अंधा हो जाएगा या फिर लकवा लग जाएगा, मतलब ठीक नहीं होगा। बोल के मैं सब जगह से खाली, मायूस, हारा हुआ घर आता था। मैं दूसरों को तो हंसाता था, दूसरों को तो मैं बहुत खुश करता था पर्दे के सामने, पर पर्दे के पीछे मैं खुद अकेला रोता था अपने बेटे के सामने, एक बेबस और लाचार बाप। अब सबका यही कहना था कि मेरा बेटा मर जाएगा, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मौत के करीब जा रहा था। और एक सुपरस्टार, धनी, पैसा, नाम वाला बाप सिर्फ खड़े होकर देख पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा था। प्रियो, लेकिन एक वचन याद आता है, प्रभु का बाइबल पवित्र वचन यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर केवल चोरी करने आता है, पर यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और ना केवल जीवन परंतु बहुत आयत का जीवन पाओ। ये प्रभु का वचन कहीं ना कहीं बल देता है। मेरी अवस्था को देखकर, मेरे परिवार की अवस्था को देखकर कोई ना कोई भाई या बहन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था। और एक दिन मेरी वाइफ सुनीता मेरे बेटे को लेकर एक प्रार्थना भवन में ले गए प्रार्थना के लिए, जहाँ पर रविंद्रनाथ जी आए थे। डी जॉन रविंद्रनाथ, एक प्रभु के महान सेवक, हैदराबाद में मीटिंग कर रहे थे। वहां पर मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेके गई और उस प्रभु के दास ने कहा ट्यूमर को देख के कि इसे गर्दन में ट्यूमर नहीं रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरी वाइफ दोबारा से फिर से लाइन में लगी कि अब दोबारा फिर प्रार्थना होगा। तब उन्होंने बोला कि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, संदेह मत करो, तुम्हारा बेटे का ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह ठीक हो कर देगा, ठीक हो जाएगा। ये सबसे पहली बार मेरे बेटे के लिए किसी प्रभु के दास ने बोला हुआ पहला शब्द था कि मेरे बेटे का ट्यूमर हट जाएगा। आज तक जितने भी लोग मिले वो कह रहे थे कि ऑपरेशन मत करना, बेटा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लकवा लग जाएगा, अंधा हो जाएगा, सब निराशा ही दे रहे थे। पर एक प्रभु के दास ने पहली बार बोला कि ये ट्यूमर इसके शरीर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये शब्द एक बेबस माँ, बेबस बाप के लिए बहुत बड़ा राहत का कारण था, क्योंकि मैंने अब तक सब कुछ करके देख लिया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। पर पहली बार एक उम्मीद जागी कि क्या
कुछ हो सकता है मेरे बेटे के जीवन में यीशु के नाम से। तो एक दिन ऐसा अवस्था आया कि अपने बेटे को, अपने परिवार को लेके मैं अमेरिका गया, और अमेरिका एक वहाँ मीटिंग चल रही थी, प्रार्थना भवन थी चर्च में, वहाँ अपने बेटे को लेके मैं गया। मैं, मेरा परिवार, हम मिल के वो प्रार्थना कर रहे थे बेटे की चंगाई के लिए, पर प्रभु की योजना कुछ अलग था। वहाँ के प्रभु के दास ने आके मुझसे कहा, इस बच्चे को प्रभु यीशु चंगा करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, इसे स्लोन कैस्ट्रोल हॉस्पिटल लेके जाओ और वहां पर प्रभु इसको चंगाई देगा। मैंने सिर हिलाया, ठीक है बोला, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था। वो ये था कि भारत के तमाम डॉक्टरों ने कहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, और अगर ऑपरेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये लकवा हो जाएगा, ये अंधा हो जाएगा, आंख की रोशनी जाएगा। और ये बात मेरे अंदर, मेरी पत्नी के अंदर कहीं ना कहीं घर कर गई थी। लेकिन जब इस मीटिंग में आया, जब एक और प्रभु के दास ने बोला कि ठीक हो जाएगा, कैथल हॉस्पिटल लेके जाओ, पर वो वहाँ चंगा करना चाहता है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने बोला कि अब दूसरी बार प्रभु के सेवक ने बोला है कि ये ठीक होगा तो हम इसको लेके जाएंगे। पर मेरी पत्नी सुजाता इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो सोचती थी, डरती थी कहीं कुछ अनहोना ना हो जाए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप पहले प्रार्थना करो, अगर प्रभु ने बोला कि ऑपरेशन करना है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरे लिए मुश्किल घड़ी थी ये, पर मैंने कहा ठीक है। मैं प्रभु के सामने जाके मैंने प्रार्थना की, प्रभु तू बता क्या करूं, कैसे होगा ये कि ऑपरेशन करना है तेरी ओर से। मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने हाँ का उत्तर दिया। और जब मैंने कहा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला है कि ऑपरेशन कराना चाहिए, और मेरी वाइफ सहमत हुए, परिवार सहमत हुए, और फिर मैं अपने बेटे को लेके गया हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए। जब मेरे बेटे का ऑपरेशन चल रहा था, उस समय मेरे दिमाग में दो बातें आ रही थी। एक, जो जोशियों ने, बाबाओं ने और कई लोगों ने कहा था कि बेटा नहीं बचेगा, मर जाएगा, ऑपरेशन मत करना। और एक वो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था जब प्रभु के दास ने कहा था कि ये ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, इसका ट्यूमर हमेशा के लिए चले जाएगा। इस दो शब्द से मैं घिर रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था, ऐसे ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा ये। लेकिन मैं अस्वस्थ था, बिल्कुल अंदर से स्वस्थ था, पक्का था कि हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ये रास्ता खोला है, प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोला है, पक्का ही अद्भुत काम होगा बोल के मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था, और अपनी वाइफ को भी, क्योंकि मुझे पता था ये प्रभु ही कर रहा है। और उस वक्त मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन पर, मैं विश्वास करता हूँ आपके दासों पर, जिन्होंने प्रभु आपके वचन से भरकर, आत्मा से भरकर ये भविष्यवाणी की कि मेरे बेटे का ट्यूमर हट जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उन शब्दों में विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपके वचन पर विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत करेंगे बोल के मैं वहाँ प्रार्थना करता रहा। ऑपरेशन समाप्त हुआ। जब डॉक्टर ने कहा कि आप मिल सकते हो अपने बेटे से, जब मैं लड़खड़ाते कदम बेटी की ओर जा रहा था, एक मन में हल्का सोच आया कि क्या मेरा बिल्कुल बेटा ठीक होगा, किस अवस्था में मिलेगा बोल के थोड़ा बाप होने का सोच आया, कि मैं इंसान था। लेकिन जब वहां गया, देखा अपने बेटे को, उसने अपना दायां हाथ उठा के सामने से मुझे थम का इशारा किया, बोला पापा सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। तब मैं यीशु की ओर देखकर उसके प्रेम को, उसके भलाई को, उसके विश्वास को, उसके अनुग्रह करुणा को देख के मैं कहने लगा, यीशु आप महान हैं, यीशु आप अद्भुत हैं। और फिर मैंने निर्णय लिया कि प्रभु तूने अद्भुत काम किया मेरे परिवार में, मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। अब उन रास्तों पे नहीं चलूंगा जो गलत है, अब प्रभु रास्तों में चलूंगा जो तेरा वचन हमें सिखाता है। और मैंने निर्णय लिया कि वे सिगरेट, नशा, दारू, वो सब काम मैं छोड़ दूंगा जो मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता है। अब वही कार्य करूंगा जो मेरे पिता को, परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी। अब उन सही रास्तों में चलने के लिए मैंने वो गलत रास्तों को छोड़ दिया जो मेरे परमेश्वर को, मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उन रास्तों में चल के मुझे क्या मिला।
और अब यीशु मसीह का रास्ता जो प्रेम, भलाई, आनंद, शांति, धीरज का है, सच्चाई का, वो रास्तों में चलने के लिए मैंने निर्णय लिया और वो नशा, वो पार्टी, वो शराब सब छोड़ दिया। मैंने अपने काम से विराम लिया। जो मैं एक एक्टर था, मैंने कई समय तक बहुत सारी फिल्में नहीं की या फिल्में नहीं मिली मुझे। कोई लाइफ में अप एंड डाउन आते रहता है, लेकिन जो भी हो उस अवस्था में मैं यीशु के बहुत करीब आया, विश्वास में बहुत आगे बढ़ा और मैंने सेवकाई में आगे बढ़ना शुरू किया। और जहाँ भी जाता था मैं यीशु मसीह की इस गवाही को जोर देता था कि मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मेरे बेटे को नई जिंदगी। लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पता यीशु ने मेरे बेटे की जिंदगी में क्या किया है और ये गवाही में जगह जगह देता हूँ और देता रहूंगा। आज ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है जगह जगह। एक बार शूटिंग चल रही थी, फिल्मों में मैं शूटिंग कर रहा था। उस समय राकेश रोशन के गर्दन की तरफ एक दर्द था। मैंने कहा भाई राकेश रोशन क्या हो गई है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा दर्द है, बहुत बोझ लग रहा है। मैंने प्रार्थना किया और तुरंत ठीक हो गए। उसके बाद राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन को, जो बॉलीवुड एक्टर है, उसे लेके आया। उसके पेट में प्रॉब्लम है, मैंने प्रार्थना किया, वो भी ठीक हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे प्रभु कैसे इस्तेमाल कर रहा है और जिसको मैं प्रार्थना करूं वो तुरंत ठीक हो जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किया। इस बॉलीवुड में मुझे रखा ताकि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में यीशु मसीह के संदेश को लेके पहुंच सकूं, जा सकूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। एक बात याद रखें, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके अलावा कोई नहीं है। प्रभु आपको शांति दे। भाई जॉन लीवर के बेटे की गवाही के द्वारा, इनके जीवन की गवाही के द्वारा ये बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, वो अद्भुत काम करता है। पर कई बार परमेश्वर सीधा मिरेकल नहीं करता है, कई बार परमेश्वर कई चीजों को इस्तेमाल भी करता है चमत्कार के लिए। अगर प्रभु के वचन मरकुस उसका 8 का 22 से लेकर 26 तक वचन मिलता है। उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर यीशु ने थूका और उससे कहा क्या तरह को दिखाई दे रहा है, उसे ठीक किया थूक के द्वारा। एक और देखते हैं हम लोग, मिट्टी लगाया प्रभु ने उसके द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे तो प्रभु एकदम ठीक कर सकता, पर कई बार परमेश्वर डॉक्टर को भी इस्तेमाल करता है, दवाई को भी इस्तेमाल करता है। ये प्रभु की कला है, एक योजना है, क्योंकि वो डॉक्टर लोग भी प्रभु के द्वारा ही बनाए गए। तो हम इसको भी ले सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं हम दवाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेंगे, हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, विश्वास अपनी जगह पर हाँ हमें कर्म भी करना है, क्योंकि दवाई को बनाने वाले, डॉक्टर को भी बुद्धि देने वाला परमेश्वर ही तो है। तो यीशु ने भी मिट्टी को लिया, थूक को इस्तेमाल किया, वो प्राकृतिक चीज को इस्तेमाल किया प्रभु ने। चाहे तो सीधा कर सकता, मुंह से बोल सकता ठीक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के बोलने के द्वारा दुनिया बना है। उसने बोला उजाला, उजाला हो गया। उसके बोलने से सब कुछ बोल सकता था, लेकिन यीशु ने वहाँ इस्तेमाल किया, थूक को इस्तेमाल किया, मिट्टी को इस्तेमाल किया, पानी को इस्तेमाल किया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि प्रभु ये दिखाना चाहता है कि जो बनाया है प्रभु ने वो हम और आपके लिए ही है। तो इसलिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। पर हाँ, विश्वास परमेश्वर पर होना है, विश्वास यीशु पर ही होना है। दवाई एक जरिया है, चंगाई करने वाला उद्धारकर्ता यीशु है। कई बार एक बार को हो सकता है दवाई फेल हो जाए, साइंस फेल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हाथ, अनुग्रह फेल नहीं होगा, चमत्कार फेल नहीं होगा।